हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन मेरा व्यू निफ्टी के अंदर नेगेटिव साइड का था। तो मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन को सेल किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 4575 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने सिर्फ आज के दिन एक ही ट्रेड बनाया, उसी के अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया। कल एक्सपायरी थी तो कल के दिन ही मैंने एक ही ट्रेड बनाया था, उसके अंदर ही मुझे प्रॉफिट हो गया। जब मेरे को प्रॉफिट आ जाता तो मैं ज़्यादा ट्रेड करके मेरे को लॉस को कभी नहीं बढ़ाता हूँ कि जितना प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में आ गया तो वो सही है। अगर वहाँ पे मुझे लॉस होता है तो फिर मैं उसको छोटा मोटा एक ट्रेड और प्लान करके वहां से रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग 9:51 पे ट्रेड बनाया, ये मेरा रिजेक्ट ऑर्डर हुआ था। और इसको मैंने 10:46 पे लगभग एग्जिट कर दिया। तो मतलब मैंने 1 आवर के लिए ट्रेड बनाया। उसके बाद में आप देखोगे तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि एक ट्रेड बनाया, 1 घंटे तक ट्रेड रखा। उसके बाद भी आप देखोगे तो मार्केट भी लगातार साइडवेज था। तो साइडवेज में मतलब मैं वही करता हूँ, अगर पहले से मेरे पास ट्रेड है तो उसी को मैंने एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नई ट्रेड साइडवेज में जल्दी से नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं बनाता स्ट्रेट स्ट्रेंगल हूँ। लेकिन उसको पहले मैं डायरेक्शनली से स्टार्ट करता हूँ और फिर उसको मैं लेके जाता हूँ कि मतलब अगर नेक्स्ट करना तो नेक्स्ट, या फिर अगर मुझे वहाँ पे एडजस्टमेंट करना हो तो कोई मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। वही जो मेरे साथ में लाइव में ट्रेड करते हैं उनके साथ में भी मैं इसी तरीके से ट्रेड करवाता हूँ। अगर आपको भी मेरा लाइव में कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी आज के दिन क्या हुआ देखो, निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग आप मानोगे तो 100 पॉइंट के आसपास का कैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद में वहां से प्रॉफिट बुकिंग अपसाइड में आई। क्यों आई? क्योंकि कल के दिन शार्पली सेलिंग आई हुई थी निफ्टी के अंदर। तो ये क्या होता है कि मतलब गैप डाउन ओपन हो गया तो कल के दिन जिन्होंने पुट को होल्ड किया उनको भी प्रॉफिट मिला। दूसरा दिन उन्होंने कॉल को सेल करके गए थे, उन्हें भी सुबह सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, तो उन्होंने वहां पे अपना प्रॉफिट बुक किया। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो अपसाइड में मूवमेंट आएगा। तो इसी कारण से ये अपसाइड में मूवमेंट यहाँ पे आया। इसने पूरा गैप फिल नहीं किया, गैप में थोड़ा पेंडिंग रहा, लेकिन वहां से फिर शार्पली सेलिंग आई। फिर क्या हुआ, मार्केट एक रेंज के अंदर सेकंड हाफ के अंदर फंस गया और उसी रेंज के अंदर लास्ट में क्लोजिंग दे दी। तो आज की मार्केट में एक चीज और देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो लगातार विक निकल रही थी। ये विक निकली, फिर वापस गया, ये विक निकली, वापस गया, ये विक निकली। तो ये विक निकलने के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलर है, कि थोड़ा भी मार्केट अपसाइड में जा रहा है ना तो उसको वापस से लेके आ रहे हैं। पुट कॉल सेलर वापस से जा रहा है, उसको वापस से लेके आ रही है, वापस गए, इसको वापस से ले। तो अभी हमारे ये लेवल्स रहेंगे पूरे पूरे, कि मतलब अपन ये मान सकते हैं 25,225। इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है हमारे लिए मार्केट बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। हमें कोई भी ट्रेड का प्लान इससे पहले करना है तो अपसाइड के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस हमारा इन तीनों का मतलब एवरेज निकाल सकते हैं अपन, या फिर अपन कोई भी एक लेवल मार्क कर सकते हैं। तो या फिर हाई से हाई जो लेवल है अपन ने उसको मार्क कर लिया कि 25,225 का लेवल है, इससे ऊपर निकलेगा तो ये हमें कॉल लेनी है। उसके बाद में ये है तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। फिर यहाँ से अगर इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जा सकता है 100 पॉइंट। तो ये ट्रेड हमारे लिए यहाँ से बनेगा, तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रहेगा। तो अप साइड में निकलता है क्योंकि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है इस तरीके से बनाता हुआ। तो अप साइड में जैसे ही निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस खाएगा, कहीं से भी खा सकता है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस खाए तो यहाँ से भी खाए, अलग अलग जगह से रेजिस्टेंस खा सकता है। तो हमें हर रेजिस्टेंस को देखना है, मतलब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हम दूसरे रेजिस्टेंस तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं लेंगे जब तक 25,500 से ऊपर नहीं निकलता है ना निफ्टी, जब तक हम कोई बड़े टारगेट के लिए ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरा, नीचे की साइड भी मंडे के दिन निकलता है ना, डे लो को ब्रेक करता है, तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड है कि यहाँ से हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे हमें दो ट्राई करनी पड़ेगी अगर फर्स्ट ट्रेड में ऐसा आ भी जाता है, क्योंकि बात बारी क्या होता है कि सभी को पता है कि डे लो को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे लोग ट्रेड बनाएंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे एसएल हिट करवाने के लिए एक बार एफ साइड में चला जाता है। तो हमें क्या करना है, या तो फर्स्ट टाइम पे हमें उसको अवॉइड करना है, डे लो को ब्रेक करेगा हम अवॉइड कर सकते हैं कि बिल्कुल सेफ करना, तो कि हमें वहाँ पे अवॉइड करेंगे। फिर अगर कोई अच्छी ट्रेड बनेगी ना वापस से उसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड बनाएंगे। या फिर हमें फर्स्ट ट्रेड को भी लेना तो 50% क्वांटिटी के साथ में फर्स्ट ट्रेड लेंगे, और वहाँ पे एसएल आ जाता तो 50% क्वांटिटी के साथ में हम एक ट्रेड का प्लान वहाँ पे और कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लान यहाँ पे नीचे की साइड में रह सकता है। दूसरा, गैप डाउन ओपन हो गया निफ्टी, ये 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है निफ्टी। तो हमें क्या करना है, तो गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो आज की तरह वापस से सेम सिचुएशन बन सकती है। थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है, हो सकता है पूरा गैप फिल करके आ जाए, या फिर हो सकता है स्ट्रेट लाइन तक भी चला जाए। तो हमें ऐसी जगह पे वेट करना है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो फिर हम ट्रेड बनाएं। इससे पहले हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। गैप अप की स्थिति में हमें ये देखना है कि 25,225 से ऊपर कोई गैप अप ओपन होता है
तो फिर हम 100 पॉइंट के लिए ट्रेड लेंगे। इससे पहले कोई गैप अप ओपन होता है तो हमें नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है। अभी चलो हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस और देख लेते हैं कि वीकली के हिसाब से निफ्टी हमें क्या दिख रहा है। तो चार्ट को हम चलो वीकली में चेंज कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट को जो ड्राइंग इस मंडे की है उनको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मंडे का हमारा एनालिसिस थोड़ा अलग रहेगा और वीकली का एनालिसिस हमारा थोड़ा अलग रहेगा। तो इस वीक का हमारा एनालिसिस यही था कि हमें इसको लो को नीचे की साइड में निकलेगा यहाँ से, तो हमें दोनों साइड की ट्रेड बनानी है। इससे ऊपर की हमें कॉल को सेल करके रखना है, इससे नीचे की हमें पुट को सेल करके रखना है। इस वीक का हमारा एनालिसिस था, तो उसके हिसाब से हमारा 100% इस वीक के अंदर काम किया है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा क्या काम हो सकता है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। आप देखोगे ना वीकली के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। लेकिन अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है ना, तो फिर ये लेवल्स है ना यहाँ तक तो कम से कम आ ही जाएगा। तो 24,600 तक तो इसी वीक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। मतलब 400 से 500 पॉइंट या फिर 600 पॉइंट तक की सेलिंग हमें डाउन साइड में इस वीक के अंदर देखने को मिल सकती है, अगर ये सेलिंग के लिए आता है तो। अगर ये सेलिंग के लिए नहीं आता, बाई चांस ये होता है कि यहीं से सपोर्ट ले लेता, तो इसमें इसको ब्रेक नहीं करेगा ये। तो हमें सबसे पहले तो इसको कॉल को सेल करके रखना चाहिए। इसको जैसे ही लो को ब्रेक करें हमें कॉल को सेल कर देना, फिर इसका 50% आए तो फिर हम उसके पुट को भी, इससे नीचे वाली पुट को भी यहाँ पे ऐड करके रख लेंगे, क्योंकि फिर इसी के अंदर एक वीक और गुजार सकता है। जैसे यहाँ पे निकला है उसी तरीके से वहाँ पे भी निकल सकता है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अभी चलो हम बैंक निफ्टी का और थोड़ा चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का हम डायरेक्टली वीकली का ही एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उसकी ट्रेड हमारी पोजिशनल ही ज़्यादा चलती है। तो क्योंकि एक्सपायरी भी उसकी मंथली है, तो हम इंट्राडे की बजाय डायरेक्टली वीकली का ही इसका एनालिसिस करते हैं। तो सेम वही बन रहा है इसके अंदर भी। ये थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है मेरे को, बैंक निफ्टी निफ्टी की बजाय पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखो यहाँ पे अपसाइड में गया, फिर ये यहाँ पे कुछ टाइम रेंज बनाई, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे देखो एक कैंडल रेड बनाई, फिर यहाँ पे छोटे सी ग्रीन बनाई, फिर वापस से ब्रेकआउट कर दिया। अब ये वापस से 2 कैंडल रेड बना चुका है, तो ये अपसाइड में यहाँ से निकलेगा तो अच्छा खासा अपसाइड में जा सकता है। लेकिन निफ्टी थोड़ा नेगेटिव साइड में ज़्यादा हम देख सकते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव साइड में हम देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर इसको ब्रेक करता है तो वीकली मंथली एक्सपायरी की से नीचे की हम कॉल को पुट को सेल करके रख सकते हैं, साथ में हमें उसको हैज भी करना है। या फिर इससे ऊपर निकलता तो हम फ्यूचर को भी बाई कर सकते हैं, उसके भी साथ में भी हमें हैजिंग करनी है। बिना हैजिंग की कभी भी ओवरनाइट ट्रेड हमें नहीं लेके जानी है। अगर ओवरनाइट ट्रेड लेके जा रहे हो तो आपको हैज ही करना है। दूसरा, ये ट्रेड लाइन इस तरीके से आ रही है, लगभग आप देखोगे तो इसी एरिया से अपन उसको वापस से ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन हमारी आ रही है। तो ये यहाँ पे भी आता है तो भी अपसाइड में निकल सकता है, इसके आसपास भी आए तो भी हमें यहाँ पे कॉल की ट्रेड का प्लान करना है। क्योंकि आप देखोगे ना लगातार आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, तो वापस यहाँ से जा सकता है। 3rd या 4th टाइम आ रहा है यहाँ पे, तो अपसाइड में ये थोड़ा जा सकता है। तो हमें इस तरीके से ट्रेड का प्लान यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।